हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद तलहा। तो दोस्तों ये हमारा लेसन नंबर 7.3 है, जिसके अंदर मैं आपको वेब होस्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ। एवरीथिंग अबाउट वेब होस्टिंग एंड इट्स टाइप्स। तो दोस्तों मैं जो है इसके अंदर 4 टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों पहला टॉपिक हमारा ये होने वाला है व्हाट इज़ वेब होस्टिंग, जो हमें जानना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा व्हाट इज़ अ सर्वर, और इसके साथ साथ दोस्तों हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सर्वर की यानी वेब होस्टिंग की डिफरेंट टाइप्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा जो चौथा टॉपिक होगा वो होगा हाउ वेब होस्टिंग वर्क्स, यानी हाउ डज इट वर्क्स। तो दोस्तों ये जो है चारों टॉपिक्स मैं आपके साथ आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो मेक श्योर दोस्तों कि आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों लेसन नंबर 7.3 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप वर्डप्रेस बिगिनर हैं, वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं और इसी के साथ साथ वेबसाइट डिज़ाइनिंग फंडामेंटल्स और इसके साथ साथ एसईओ, ब्लॉगिंग, ईमेल मार्केटिंग और कैनवा कंटेंट क्रिएशन के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो मेक श्योर दोस्तों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं लेसन नंबर 7.3 की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ वेब होस्टिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी डेफिनेशन देख सकते हैं। डेफिनेशन के बाद हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। अ वेब होस्ट और वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स द टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज नीडेड फॉर अ वेबसाइट टू बी सीन ऑन द इंटरनेट। तो दोस्तों इसकी जो है डेफिनेशन को मैं आप सबसे पहले जो है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए हमने प्रीवियस लेसन्स के अंदर, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने वर्डप्रेस को लोकली अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया था। तो दोस्तों लोकली हमारे कंप्यूटर में वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ था। तो अगर हम लोकली बना रहे हैं दोस्तों अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके वर्डप्रेस को, तो क्या होगा दोस्तों, जो भी हम बटन ऐड करेंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे, इमेजेस ऐड करेंगे और इसके साथ साथ जो भी चीज़ दोस्तों हम वीडियोज़ ऐड करेंगे, कलर जो भी हम उस वेबसाइट के अंदर डालेंगे, तो होगा क्या दोस्तों, वो सारी चीज़ें यानी सारा डाटा, सारी जो है फाइल्स, फोल्डर जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है दोस्तों स्टोर्ड होंगी। तो दोस्तों अगर हम लोकली कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो याद रहे कि कोई दूसरा बंदा जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता वो वेबसाइट, यानी उसको देख नहीं सकता। तो उसके लिए दोस्तों वेब होस्टिंग इस्तेमाल होती है, जिसे हम सर्वर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, इंटरनेट पर पब्लिश करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सर्वर चाहिए। तो जो दोस्तों सारी जो फाइल्स, फोल्डर्स, टेक्स्ट, जो भी हमारे बटन्स और इसी के साथ साथ इमेजेस, वीडियोस जो भी होंगी दोस्तों, अब वो सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होने के बजाय, स्टोर्ड होने के बजाय वो सारी सर्वर पर स्टोर्ड होंगी, जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। तो दोस्तों आगे जो है अभी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली काम किस तरह करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो है एग्जांपल एक समझ में आई होगी। जब भी हम वर्डप्रेस को लोकली अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो सारी चीज़ें जो भी हम डिज़ाइन करेंगे, जो भी एलिमेंट्स हम डिस्प्ले करेंगे, तो सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम इसको लाइव जाना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं इंटरनेट पर, तो हमें जो है एक सर्वर लेना पड़ेगा। तो सर्वर पर क्या होगा दोस्तों, जो भी हम चीज़ें यानी डिस्प्ले करेंगे, जो भी एलिमेंट्स डिस्प्ले करेंगे, तो वो सारी चीज़ें सर्वर पर स्टोर्ड होंगी और जो सर्वर जो है दोस्तों वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होगा। तो जो चाहे दोस्तों कहीं से भी चाहे कोई भी जो है आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको जो है एक और जो है एग्जाम्पल दे देता हूँ ऑफलाइन और ऑनलाइन की। जैसे अभी आपने कोई दुकान खोली हुई, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप क्या है दोस्तों एक कोई जगह लेते हैं रेंट पर, यानी आपने कोई दुकान लिया, अपनी दुकान खोलना चाह रहे हैं आप, तो आपने जो है कोई भी, या अपना ऑफिस है, तो आपने दोस्तों एक जगह जो है वो रेंट पर ली एक ऑफलाइन बिजनेस के लिए। इसी तरह दोस्तों आपको क्या करना है, एक सर्वर आपको लेना है, वो भी ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए आपको ख़रीदना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेसेसरी है। तो दोस्तों आप जो है अपनी ऑफिस का जो है वो ऑफलाइन जो है जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप उसका जो है रेंट पे कर रहे हैं। इसी तरह दोस्तों ऑनलाइन के लिए आपको जो है वेब होस्टिंग का रेंट जो है दोस्तों आपको मंथली बेस पर और इसी के साथ साथ एनुअल बेस पर आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दोस्तों हम जो है एक और दफ़ा इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ वेब होस्ट और वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स द टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज नीडेड फॉर अ वेबसाइट टू बी सीन ऑन द इंटरनेट। तो ऐसी टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है वेब होस्टिंग कंपनीज़ हैं, तो आपको जो है आपकी वेबसाइट को जो है इंटरनेट पर एक तरीके से पब्लिश करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जो है ये हमारा टॉपिक नंबर 1 समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो दोस्तों मेक श्योर कि आप इसको दोबारा वॉच करें, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो दोस्तों बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों हमारा टॉपिक नंबर 2 है व्हाट इज़ अ सर्वर। जैसा भी हमने सर्वर के बारे में डिस्कस किया, तो यहाँ पर भी अब उसके बारे में जान लेते हैं
यहाँ पर डेफिनेशन आप देख सकते हैं दोस्तों, अ सर्वर इज अ कंप्यूटर, अ डिवाइस और अ प्रोग्राम दैट इज डेडिकेटेड टू मैनेजिंग नेटवर्क रिसोर्सेज। दे आर कॉल्ड दैट बिकॉज दे सर्व अनदर कंप्यूटर, डिवाइस और प्रोग्राम कॉल्ड क्लाइंट टू विच दे प्रोवाइड फंक्शनैलिटी। इसी तरह दोस्तों जो है सर्वर जो है एक तरीके से प्रोग्राम है, आप डिवाइस कह सकते हैं, कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को भी अपना सर्वर बना सकते हैं, कोई भी डिवाइस आप हो सकती है उसको, जो मखसूस जो डिवाइस है आप उसको सर्वर बना सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आप जो है अपने घर बैठे जो है अपनी वेब होस्टिंग कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो है अपनी वेबसाइट को जो है अपने घर बैठे दोस्तों आप जो है अपने लैपटॉप पर भी होस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वो जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसके बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। तो बेसिकली आप ये समझ लें कि सर्वर जो है एक कंप्यूटर है जिसके अंदर जो है आपकी सारी फाइल्स जो हैं, फोल्डर्स जो हैं वो स्टोर होती हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग। तो दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक जो है उसके अंदर मैं आपके साथ 3 ऐसी टाइप्स शेयर करूंगा वेब होस्टिंग की, जिसे आप सर्वर भी कह सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने प्रीवियस जो है टॉपिक के अंदर जाना, जो सर्वर था, व्हाट इज़ अ सर्वर, उसके अंदर मैंने आपको बताया जो भी आपका जो है फाइल्स होंगी, फोल्डर्स होंगी, डाटा होगा, वो सारा कहाँ सर्वर पर सेव होता है, यानी स्टोर होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपके साथ 3 ऐसी सर्वर की जो है वो टाइप शेयर करता चलूँ। सबसे पहला जो है ना दोस्तों वो होता है डेडिकेटेड सर्वर। जैसे आप समझ लें एक बॉक्स है, वो जो है वो सर्वर है। वो बेसिकली आप जो है वो जाहिर सी बात है उसके पैसे ज़्यादा हैं, उसके अंदर स्पीड ज़्यादा होती है, CPU, और इसी के साथ साथ जो है उसकी रैम ज़्यादा होती है, स्टोरेज जो है वो ज़्यादा होती है। तो सब चीज़ें जो है उसकी एक मैक्सिमम रेट पर होती हैं। तो इसी के साथ साथ दोस्तों उसके जो है प्राइस भी ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोई बॉक्स ख़रीदा, उसको हम डेडिकेटेड जो है सर्वर उसको कंसिडर कर लेते हैं। डेडिकेटेड सर्वर जो है दोस्तों वो जो है अगर आप ख़रीदेंगे तो आपको पूरा जो है वो बॉक्स मिल जाएगा। तो आप जो है दोस्तों जो चाहें उस पर जो है कोई भी वेबसाइट अपनी होस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ वो समझ लें एक आपको डेडिकेट कर दिया एक सर्वर, पूरा का पूरा सर्वर आपको एक डेडिकेट जो वेब होस्टिंग जो कंपनी है जो जिससे आपने परचेज़ किया है, तो उसने आपको एक डेडिकेटेड सर्वर जो है आपको दे दिया। इसी के साथ साथ दोस्तों दूसरी जो टाइप है, अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया डेडिकेटेड सर्वर एक बॉक्स है दोस्तों, उस बॉक्स के जो है हमने कई पीसीस कर दिए, जिसे हम जो है VPS कहते हैं, VPS होस्टिंग के नाम से मशहूर होता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो डेडिकेटेड सर्वर की एक दूसरी हम कह लेते हैं एक शाख है। जैसे हमने एक पूरा बॉक्स लिया, उसको 9 हिस्सों में हमने उसको डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे से हमने उसके अंदर और सर्वर बना दिए। और ये दोस्तों जो है डेडिकेटेड सर्वर के बाद जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूशल समझी जाती है। यानी अगर आपकी वेबसाइट जो है बड़ी है तो आप VPS सर्वर इस्तेमाल, यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो है, ये सर्वर आप इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं जो है ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि कन्फ्यूजन होती है जब भी कोई जो भी बिगनर होता है वो जब सीखता है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। लेकिन मैंने आपको सिंपल एक वे में बता दिया कि आपने कोई बॉक्स खरीदा, वो डेडिकेटेड सर्वर हो गया। इसी के साथ साथ दोस्तों उसी के अंदर जो है हमने जो है 9 हिस्से कर दिए, वो जो है हम उसे को वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कह रहे हैं। तो दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट सर्वर की जो है वो कॉस्ट जो है वो डेडिकेटेड सर्वर से कम होती है, और स्पीड पर भी इफेक्ट आता है, और बहुत सारी चीज़ों पर उसका इफेक्ट पड़ता है। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी जो तीसरी जो टाइप है वो है शेयर्ड सर्वर। जैसे कि आपने सुना होगा शेयर्ड होस्टिंग, जो वर्डप्रेस के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, छोटी वेबसाइट के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों डेडिकेटेड सर्वर हमने लिया, एक पूरा बॉक्स लिया, बॉक्स को हमने जो है 9 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और इसी के साथ साथ दोस्तों हर एक हिस्से को हमने जो है वो 3 हिस्सों में या 4, 5, 10 हिस्सों में हमने उसको और डिवाइड कर दिया। तो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के अंदर जो है दोस्तों शेयर्ड सर्वर जो है उसके अंदर बन जाते हैं। होता क्या है, शेयर्ड सर्वर के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक ही सर्वर के अंदर से जो है ना मल्टीपल वेबसाइट जो है वो होस्ट हो रही होती हैं, यानी जिसकी वजह से जो है इसकी स्पीड भी कम होती है, और इसके साथ साथ जो है आपको जो है रिस्ट्रिक्शन भी मिलती हैं, यानी इतना जो है अनलिमिटेड चीज़ें नहीं मिलती, लिमिटेड रिसोर्सेज इसके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, शेयर्ड होस्टिंग अलाउज मल्टीपल वेबसाइट्स टू यूटिलाइज अ सिंगल सर्वर। तो एक ही सर्वर में दोस्तों क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट जो है वो स्टोर्ड हो रही होती हैं, यानी एक ही सर्वर पर जो है दोस्तों बहुत सारी वेबसाइट जो है वो स्टोर्ड हो रही होती हैं, उनका डाटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। तो इसी तरह दोस्तों मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। डेडिकेटेड सर्वर जो होता है दोस्तों बेसिकली वो आपका सर्वर होता है, आप जिस तरह इस्तेमाल करना चाहें, उसकी कॉस्ट भी हाई होती है। इसी के साथ साथ डेडिकेटेड सर्वर को हम जो है अगर उसके अंदर हम छोटे छोटे से हम जो है और सर्वर बना दें तो उसको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहते हैं, जिसे हम VPS के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों VPS को अगर हम और डिवाइड कर दें तो शेयर्ड सर्वर हमारे पास निकल कर आते हैं, जिन पर जो है दोस्तों मल्टीपल वेबसाइट्स जो है वो स्टोर्ड हो रही होती हैं एट अ टाइम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। सिर्फ मैंने एग्जाम्पल से समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में
आया होगा। अगर ना आए तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो को दोबारा देखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका वहाँ पर ज़रूर आपको जवाब दे दूँगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ, जो है हाउ डज वेब होस्टिंग वर्क्स। तो दोस्तों पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि वेब होस्टिंग काम किस तरह करती है। हमने ये तो जान लिया वेब होस्टिंग होती क्या है, सर्वर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने जान ली। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि बेसिकली ये काम किस तरह करता है। तो दोस्तों आपको सिंपल वे में समझाता चलूँ। देखिए काम इस तरह करता है, आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, तो जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो होता क्या है, जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, कोई भी आपने डोमेन नेम टाइप किया, अब होता क्या आपका ब्राउज़र जो है वो सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजेगा। तो होता क्या है, जो भी आप जो है पेज विजिट करना चाह रहे हैं, तो जो जो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, इमेजेस होंगी, वीडियोस होंगी, इसी के साथ साथ टेक्स्ट होगा, बटन होगा, तो क्या करेगा सर्वर जो है आपको जो है आपके ब्राउज़र पर वो सारी चीज़ें शो कर देगा। तो इस तरह जो है दोस्तों सिंपल वे में काम करता है। ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पर, सर्वर ने सारा डेटा आपके पास शो करा दिया। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है दोबारा पहले इस वीडियो को वॉच करें, उसके बाद दोस्तों आप जो है मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जो है उसका जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपको जो है कंसिडर करनी चाहिए जब भी आप कोई वेब होस्टिंग कंपनी यानी वेब होस्टिंग सर्विस जो है वो बाय करने चलें। तो दोस्तों मेक श्योर कि आप वो वीडियो को भी लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेक श्योर कि आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप वर्डप्रेस बिगिनर हैं, वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, तो मेक श्योर दोस्तों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।